भारत की सबसे महत्वाकांक्षी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोग्राम प्रोजेक्ट 77 अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन को पहले ही हरी झंडी मिल चुकी है और उनका डेवलपमेंट फेज चालू है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत है इसका नया गेम चेंजर फैसला। अब भारतीय नौसेना अपनी इन सबमरीन्स में पारंपरिक सबसोनिक मिसाइलों की जगह पर हाई स्पीड सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें लगाने जा रही है। यानी अब भारत की सबमरीन सिर्फ समंदर में ही नहीं बल्कि दुश्मन के इलाके में घुसकर भी तबाही मचाने को तैयार है। परंपरागत रूप से न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स में सबसोनिक सीस्किमिंग मिसाइलें इस्तेमाल होती थी जो धीरे उड़ती थी और दुश्मन को समय दे देती थी उन्हें ट्रैक करने और इंटरसेप्ट करने का। लेकिन अब समय बदल चुका है। भारतीय नौसेना जानती है कि तेज, सटीक और अदृश्य हमला ही भविष्य की लड़ाई में निर्णायक साबित होगा। इसलिए अब मिसाइलें होंगी ऐसी जो आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज हो, दुश्मन की सबसे सुरक्षित जगहों तक पहुंचे और पल भर में उन्हें खत्म कर दे। ब्रह्मोस का नया वर्जन और डीआरडीओ द्वारा विकसित हो रही हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी भारतीय सबमरीन्स को 1500 से 2000 किलोमीटर दूर तक सटीक वार करने की क्षमता देंगी, वो भी बिना दुश्मन की नजर में आए। इसका मतलब है कि भारतीय सबमरीन अब इतनी दूर से वार कर सकती है कि दुश्मन को इसका पता भी नहीं चलेगा और तबाही उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी होगी। प्रोजेक्ट 77 के तहत 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भारत में ही बन रही है, जिसमें डीआरडीओ, L&T और विशाखापट्टनम के शिपबिल्डिंग सेंटर की बड़ी भूमिका है। ये सबमरीन दोहरा काम करेंगी। एक तरफ दुश्मन की सबमरीन्स और जहाजों का शिकार और दूसरी तरफ जमीन पर मौजूद हाई वैल्यू टारगेट्स पर सटीक हमला। ये सबमरीन सिर्फ रणनीतिक डिफरेंस का हिस्सा नहीं होंगी बल्कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में एक्टिव रोल निभाएंगी। अरिहंत क्लास सबमरीन जहां सिर्फ न्यूक्लियर डिफरेंस के लिए बनी थी, वही प्रोजेक्ट 77 की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स तेज, चालाक और हमेशा तैनात रहने वाली ताकत होंगी। इंडो पैसिफिक में भारत की मौजूदगी को और मजबूत करने, समुद्री इलाकों पर कंट्रोल बनाने और दुश्मन को चौंकाने के लिए प्रोजेक्ट 77 एक बड़ा गेम चेंजर बनकर उभर रहा है। आने वाले वक्त में भारत की अंडर वाटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी दुश्मनों को सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि अब भारत सिर्फ जवाब नहीं देगा, अब भारत पहले वार करेगा और वो भी ऐसी जगह जहां से बचने का कोई रास्ता नहीं होगा।